चलो आइए अपन देखते हैं आर्टिकल 22, ठीक है आपका, गिरफ्तारी एवं निरोधक से संरक्षण। एक बहुत बड़ा आर्टिकल है ये भी। इसके बाद आपको आर्टिकल आप क्या मिलते जाएंगे आपके छोटे छोटे, थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है ये, ध्यान सुनो इधर। हेडिंग देना गिरफ्तारी एवं निरोधक से संरक्षण, ठीक है। प्रोटेक्शन अरेस्ट सॉरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। देखो इधर ध्यान समझो, पहले समझो पहले, फिर बाद में लिखना। अरेस्ट का मतलब होता है कि अपराध हो चुका है, मतलब आपके ऊपर वारंट जारी हो चुका है। और डिटेंशन का मतलब होता है कि केवल आपको शंका के आधार पर नजरबंद कर दिया गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में रोलेट एक्ट 1919। तो 1919 का रोलेट एक्ट क्या ये था कि जब अंग्रेजों को लगा कि फला फला व्यक्ति, ठीक है आपका, अंग्रेजों आपका देश की आज़ादी के लिए भाग लेने के लिए कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जो ब्रिटिश गतिविधियों के विरुद्ध हो, तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, उसको आपका बिना उसको क्या बोलते हैं आपका अरेस्ट किए उसको नजरबंद कर देते थे। यहां पर अपराध करने के बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और यहां पर अपराध करने के पहले केवल और केवल शंका के आधार पर आपको क्या किया जा रहा है, आपका नजरबंद किया जा रहा है। मतलब हम इसमें दो प्रकार के काम आपको पढ़ेंगे। आपका एक को कहा जाता है आपका दांडिक निरोधक, ठीक है, और एक को कहा जाएगा आपका निवारक निरोधक। इसमें आप दो चीज पढ़ोगे, एक को हो जाएगा तुम्हारा आपका कौन सा, आपका दांडिव, ठीक है, प्यूनेटिव बोलते हैं इसको। प्यूनेटिव कौन सा आपका डिटेंशन, और इसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। हाँ हाँ वही है नजरबंदी, बताऊं ना अभी, दोनों पूरा डिटेल पढ़ोगे आप, बस ध्यान समझते जाओ। उसमें नजरबंद होगा, इसमें अरेस्ट होगा, कैसा बताऊंगा मैं आपको। दांडिक प्यूनेटिव लिखो उसमें आपका, प्यूनेटिव डिटेंशन लिखो उसमें आपका, कि यह गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है, लिखो उसमें, नहीं भले हेडिंग दो, गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है। गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है। पहला लिखना दांडिक विधि के आधार पर, ऐसा लिखना ताकि आपको समझ में आए। दांडिक विधि के आधार पर, दांडिक विधि के आधार पर, तो लिखना उसमें लिखना किसमें, आपका दांडिक विधि में। इसमें व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाता है, इसमें व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाता है जब वह अपराध कर चुका हो, जब वो अपराध कर चुका हो। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है आपका, दांडिक विधि के आधार पर, ठीक है आपका, इसमें व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाता है जब वो अपराध कर चुका हो, बन जाएगा। दूसरा निवारक निरोधक, इसको बोलते हैं क्या आपका प्यूनेटिव। पहला वाला क्या बोलते हैं आपका प्यूनेटिव, इंग्लिश में लिख लेना आपका PUNITIVE, प्यूनेटिव आपका कौन सा, आपका डिटेंशन। जिसको क्या बोलेंगे आपका प्रिवेंशन डिटेंशन बोलते हैं किसको, आपका दूसरे वाले को निवारक निरोधक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है आपका। अब इसमें क्या होगा, इसमें लिखना
इसमें किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना इसमें किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान समझो। जैसे आपने किसी व्यक्ति को खून कर दिया, धमकी दे दिया, मर्डर कर दिया, तो किस में कहलाओगे आप? किस में कहलाओगे आप? दांडिक विधि, क्योंकि आप अपराध, ठीक है। लेकिन अब लगा कि रायगढ़ की पुलिस को यह इन्फॉर्म आया, जैसे अभी बार बार आप देख रहे हो, आपका सलमान खान, कौन सा आपका? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दे रहे कि मैं तेरे को क्या करूंगा, आपका मारूंगा। अब धमकी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमने क्या कर लिया? आपका लॉरेंस बिश्नोई को आपका गिरफ्तार, वो अपराध कर चुका है क्या? नहीं किया। दूसरी बात, रायगढ़ में यदि खबर पता चली कि रायगढ़ में तुम्हारे क्या हो रहा है, आपका कोई बम इसको आपको लगा दिया है कहीं, कोई आपका कोई संस्थान में, ठीक है, आपका लोगों ने जांच किया, पता चला कि फला फला व्यक्ति एक दिन ऐसा धमकी दिया था। जैसे देखना, आप टीवी में देखते होगे, किसी व्यक्ति ने धमकी दे दिया कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, और वो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। तो व्यक्ति किसके पास जाता है? जो व्यक्ति पहले धमकी, जबकि मारा कोई। तो हमने केवल क्या कर लिया? उसको आपका शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। तो किसमें होगा आपको? आप निवारक निरोधक, ठीक है आपका। और यदि अपराध कर चुका है, अपराध कर चुका है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका दांडिक विरोधक, ठीक है आपका। तो दोनों में आपका देखा जाएगा, देखो 22(1), 22(1), 22(2) और 22(3) इसके आपका आर्टिकल है, और 22(4), 5, 6 और 7 किसके आर्टिकल है? आपका निवारक निरोधक, ठीक है आपका। देखो, निवारक जो निरोधक है, इसको काला कानून कहा गया है। काला कानून क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? अरे इधर देखो, इधर बाद में लिखना। इससे क्या हो रहा है? व्यक्ति के, भाई आप किसी व्यक्ति को केवल क्या कर रहे हो? आपका शंका आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ट्रीटमेंट अलग होता ना कई बार। आपका ट्रीटमेंट क्या होता है? आपका थाने में आप ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इससे क्या हो रहा है भाई? इसमें अपराध कर चुका, चलो समझ में आता है। लेकिन ये वाला जो है, इसको काला कानून कहा गया है, ठीक है आपका। क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि शंका के तौर पर गिरफ्तार तो कर रहे हो, पता चला आप क्या हो? आपका अपराधी हो ही नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि क्या होता है, देश में जातीय संघर्ष, देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये कानून भी तुम्हारा क्या हो जाता है? जरूरी। इसलिए इसमें 2 कानून बनाए गए हैं, एक जो अपराध कर चुका हो, और जो अपराध की आपका शंका के आधार पर क्या आपका गिरफ्तार। क्योंकि अगर इसको नहीं लाएंगे तो देश में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते? आपका रोक नहीं सकते। भाई जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा होने वाला है, भाई जैसे जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया आर्टिकल 370 को 2019 में, तो यदि ये कानून नहीं होता, जैसे आप मूवी भी आई थी 370, इसमें क्या कर दिया गया था? वहां के मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया गया था 3 दिन के लिए, भाई तुम निकलना ही नहीं है। इसमें जेल में तुम नहीं डालोगे, इसमें तुम कहीं होटल में भी कैद रहोगे, कहीं होटल में रह सकते हो, किसी घर में रह सकते हो, अपराध करते चुके हो जेल में रहोगे। इसमें नजरबंद शंका के आधार पर हो सकता है तुमको जेल लेके नहीं जाया जाएगा, तुमको 5 व्यक्ति कहाँ लेके चले जाएंगे? आपका किसी कमरे में बंद कर देंगे 3 दिन ताला मार के। अब बढ़िया खाना खाते रहो, बिरयानी देखते रहो, मूवी देखते रहो, लेकिन 3 दिन तक मत निकलना। तो ये जरूरी है आपका देश की एकता अखंडता के लिए, ये जरूरी है क्रिमिनल को सजा देने के लिए। तो दोनों कानून किसमें लाया गया? आपका गिरफ्तारी, आपका निरोधक और संरक्षण, अरेस्ट एंड तुम्हारे क्या आपका डिटेंशन। आ जाएगा समझ में? पहले अपन किसको देखते हैं? दांडिक विरोध। हेडिंग दो आपका दांडिक विरोध या प्यूनिटिव डिटेंशन बन जाएगा ना। अपराध होने के बाद ये क्या लाया जा रहा है आपका? ये
ठीक है, तो देखो 22(1) क्या बोलता है, 22(1) क्या बोल रहा है, देखो उसमें, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, 22(1) क्या बोल रहा है, 22(1) क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ठीक है आपका, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। बन जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई तुमको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें नहीं बता सकते आप, ठीक है ना आपका, इसमें क्या कर सकते हो आप, क्योंकि तुमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, भाई जो अपराधी होता है थोड़ी बताएगा मैं काम किया हूं, लेकिन जैसे आप गिरफ्तार की बताओगे भाई तुमको इस धारा के तहत तुमको गिरफ्तार किया जा रहा है, बन जाएगा। दूसरा आर्टिकल 12(1) हो चुका है ना, आर्टिकल सॉरी ये आर्टिकल 12(1)(a) है, अब आर्टिकल 12(1)(b) लिखो, हाँ वही 22 समझो ना तुम लोग, का दिक्कत है, ठीक है आपका 12(1)(a) हो चुका है ना, 12(1)(a) का दूसरा क्लॉज, मतलब अभी तक 12(1) खत्म नहीं, आपका 22(1) खत्म नहीं हुआ है, ये 22(1) था ना आपका, अब दूसरा उसी में ही ए भी मत लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट हो चुका, दूसरा पॉइंट लिखो, उसमें 22(1) में ही लिखना है ना, लिखो, वह अपने बचाव के लिए या अपने पक्ष में वकील रख सकता है, अपने पक्ष में वकील रख सकता है, 22(1) में ही लिखना है, और यह व्यक्ति, और यदि वह व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और यदि वह व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो सरकार को उस व्यक्ति के लिए, सरकार को उस व्यक्ति के लिए निःशुल्क वकील करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा भाई, आर्टिकल 21 में क्या दिया गया था, निःशुल्क विधिक, पढ़े थे ना, निःशुल्क विधिक सहायता पढ़े थे, यदि वो नहीं रख सकता तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए आपका एक वकील की स्थापना आपका स्थापित करेगी, बन जाएगा। ये है तुम्हारा कौन सा आपका आर्टिकल 22(1). 22(1) में इतना बात कहा गया भाई, 22(1) में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, और दूसरा बोल रहा है कि गिरफ्तार करने के बाद वह अपने पक्ष में वकील रख सकता है, यदि आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए आपको वकील का इंतजाम करेगी, बन जाएगा। 22(2) क्या बोलता है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 22(2) क्लॉज क्या बोलता है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझो इधर, अब इधर ध्यान समझो, किसी व्यक्ति को समझ लो दोपहर 12 बजे क्या किया गया, आपका गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और जहां पर गिरफ्तार किया गया वहां से पुलिस चौकी 3 घंटे की दूरी में है, कितने घंटे की दूरी में आपका, 3 घंटे, ठीक है। तो 12 बजे गिरफ्तार किया गया और उसको 3 घंटे के बाद कहां लाया गया, आपका पुलिस स्टेशन, तो उसको 24 घंटा गिनती कहां से होगी, यहां से होगा, यहां से, बात समझ में आ रहा है ना आपका। जब व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के बाद, ऐसा नहीं, मतलब जब आप उसको क्या लेके आओगे, आपका मतलब बीच में यात्रा,
यात्रा के समय को शामिल, ब्रैकेट में लिख लो, यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता, यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता। बन जाएगा। अब इधर ध्यान दो, दूसरा, अब व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया आप? शनिवार को। कितने बजे गिरफ्तार किया आपका? 12 बजे। कितने बजे लेके आया आपका? 1 बजे। तो रविवार का 1 बजे कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा ना, 1 घंटा 24 घंटा हो जाएगा। लेकिन रविवार को क्या है? छुट्टी, तो 24 घंटा तो हो गया। ठीक है, तो याद करना, आपका दिन छुट्टी रहेगा उसके भी क्या नहीं किया जाता, आपका दिन को नहीं गिना जाता। कभी टीवी में देखे होगे आपका, इसलिए कभी खून खराबा करना तो शुक्रवार को अरेस्ट मत होना। ठीक है, आपका बोलने का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना आपका? यदि मूवी में देखे होगे आप कि जिस दिन आपका, जब कई बार ऐसा मूवी में दिखाया जाता है कि भाई कोर्ट की छुट्टी है शनिवार और, अभी 2 दिन छुट्टी हो गया, शनिवार और रविवार। शुक्रवार को कोई क्राइम किए तो 2 दिन कहाँ आपका, तुम्हारा इंतजाम कहाँ पे होगा आपका? पुलिस चौकी में। बहुत अच्छी इंतजाम होती है। फिर कहाँ जाओगे आपका? सोमवार को पुलिस आपका कहाँ आपका? तो 24 घंटे नहीं, कितना हो गया? 72 घंटे हो गया। लेकिन वो माना कितना जाएगा? क्यों? क्योंकि कोर्ट गया था आपका 2 दिन के लिए। तो ब्रैकेट में लिख लेना, अवकाश को भी क्या नहीं गिना जाता आपका? अवकाश को भी शामिल नहीं किया जाता, अवकाश के दिन भी शामिल नहीं किए जाते। बन जाएगा। ये तुम्हारा 22(2) क्लॉज में है। कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, आपका आगे बढ़े। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट 22(2) में ही, 22(2) में दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था ना, अभी तक जो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखो आपका? बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से, मजिस्ट्रेट मतलब जज, बिना जज के अनुमति से 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा अभिरक्षा, उसको बोलते हैं कस्टडी। बिना जज की अनुमति से 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी, है ना, में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जैसे आपने 24 घंटा क्या कर दिया, आपको न्यायालय में क्या कर दिया? पेश कर दिया। पेश करने के बाद लगा कि न्यायालय को इसको और रखना चाहिए, तो न्यायालय क्या बोलेगा? 24 घंटा और रख लो। फिर आपको 24 घंटा रखना है, फिर क्या लो? आपका न्यायालय से परमिशन लो। इसलिए देखना, हर दिन तुम्हारा क्या होता रहता है, आपका व्यक्ति, आपका जो अपराधी है, हाजिरी लगाते रहता है और क्या बोल देगा आपका? इसको 10 दिन तक रिमांड में लिया जाए, क्योंकि न्यायालय दे दिया 10 दिन तक रिमांड में। तो ठीक है, तो कहाँ पर रहोगे तुम? आपका पुलिस थाने में रहोगे। ये संविधान हमको क्या दिया? आपका दांडिक विरोध में हमको इतना कानून दिया है। कितना आपका? आर्टिकल 22(1) में 2 बात किया गया है, 22(2) में 2 बात कही गई है। 22(1) में क्या बोला गया? बोला यह कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कारण बताना आवश्यक है। और क्या बोला गया? कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद अपने पक्ष में वकील रख सकता है। यदि आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो सरकार क्या करे? उसके लिए आपको एक निःशुल्क वकील की स्थापित करेगी। 22(2) में क्या बोला? यह बोला गया कि आपका कि व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, जिसमें यात्रा के समय को नहीं गिना जाएगा, अवकाश के दिन को नहीं गिना जाएगा। और दूसरा आपका दूसरा क्या बोल रहा है कि 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश करना तो है ही, लेकिन आपको यदि कस्टडी भी रखना है तो ज़्यादा कितना कर सकते हो? आपका 24 घंटा ही रख सकते हो। और यदि आपको रखना होगा तो मजिस्ट्रेट से आपको अनुमति बन जाएगा। चलो, आर्टिकल 22(3) अब आते हैं आपका आर्टिकल 22(3). ये क्या बोल रहा है? अब ध्यान दो, 22(3) में यह बोला गया कोई विदेशी शत्रु, भारत का नहीं, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया और क्या कर दिया? आपका ताज होटल में
हमला कर दिया, ठीक है, उसके लिए, और यदि कोई व्यक्ति इसके तहत गिरफ्तार किया गया है, ध्यान समझना, कोई व्यक्ति इसके तहत गिरफ्तार किया गया हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो, किसी बाहर का हो, उसके लिए ये ऊपर का कानून लागू नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अपवाद है, 22(3) अपवाद है। इसमें यह बोला गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति, जो विदेशी शत्रु जो बाहर से आके हमला किया हो और जिस पर निवारक निरोधक कानून लगा हो, उसके लिए दांडिक निरोधक कानून लागू नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है आपका 22(3)? समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? समझ में नहीं आया? जैसे आपका कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आया, जैसे कसाब आया था, कसाब क्या कर दिया, आपका ताज पे हमला कर दिया, तो उसके लिए कानून ये वाला लागू, ठीक है। और दूसरा, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर निवारक निरोधक कानून के तहत केस चलता हो, उस पर यह कानून लागू आ जाएगा। समझ में? 22(3) अपवाद है। यह बोला है कि इस पर जो व्यक्ति विदेश का शत्रु हो और जिस पर पहले से क्या चल रहा हो, आपका प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट चल रहा होगा, उस पर यह कानून लागू, लिखो उसमें 22(3), 22(3) लिखना उसमें। उसमें ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा मत लिखो, उसमें लिखना आपका यह कानून, लिखना आपका यह विदेशी शत्रुओं को नहीं प्राप्त है, यह विदेशी शत्रुओं को प्राप्त नहीं है, यह विदेशी शत्रुओं को प्राप्त नहीं है। और दूसरा क्या बोल रहा है, जिस पर निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। दूसरा क्या बोल रहा है, जिसे निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो, उसे संरक्षण नहीं, उसे संरक्षण नहीं। बन जाएगा? मतलब जो कोई विदेशी देश का शत्रु यदि आप गिरफ्तार कर लिए तो आपको क्या नहीं कर सकते, वो न्यायालय रखेगा 24 घंटे, सब वो कानून इसमें क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। मतलब कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे हमला कर दिया तो उसको आप इस कानून के तहत गिरफ्तार, और जिस पर पहले से क्या चल रहा हो, निवारक निरोधक कानून, उसको भी आप इस प्रकार का उसको मतलब वकील रख सकता है, गिरफ्तारी कारण ऐसा कोई जरूरत नहीं। बन जाएगा? ये हो जाएगा 22(1), 22(2) और 22(3). पढ़ो उसको और पढ़ो, जहाँ समझ में नहीं आया पूछना। हाँ हाँ, नहीं उसको इसमें आएगा, इसमें आएगा। पानी है क्या वहाँ पे? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अब लिखना प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोधक कानून। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोधक कानून। प्रिवेंशन डिटेक्शन लॉ एक्ट नहीं होगा, क्या होगा, लॉ। ठीक है। अब उसमें देखो, इसमें कौन सा 22(4), 22(5)
22/6, 22/7। तो 22/7 तो संसद को देने वाली शक्ति है। इसमें 3 आर्टिकल हैं, 22/4, 22/5 और 22/6। देखो 22/4 में क्या बोला गया, ध्यान सुनो पहले, वो ब्रैकेट में लिख लेना, उसमें लिख चुके हो ना पहली बात तो, कि शंका जो व्यक्ति आपका अपराध न किया हो, केवल किसके आधार पर हमने बन जाएगा। देखो पहला क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसमें कितना घंटा था आपका, तो इसमें 3 माह तक क्या कर सकते हो उसको आप, ठीक है, आपका 3 माह तक उसको आप नजरबंद कर सकते हो। उसमें 24 घंटा था, इसमें कितना आपका 3 माह। और यदि आपको लगे कि 3 माह के बाद और भी उसको रखना है, ठीक है आपका, तो एक परामर्शदात्री बोर्ड का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा, या रिटायर्ड भी हो सकता है, या जो काम कर रहा है वो भी हो सकता है, और उसके आधार पर आप उसको 3 महीने से अधिक भी क्या कर सकते हो, नजरबंद कर सकते हो। बन जाएगा। देखो पहला 22/4, निवारक निरोधक कानून के तहत, निवारक निरोधक कानून के तहत, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद आप उसे 3 माह तक रख सकते हैं, 3 माह तक रख सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखना, 3 माह से अधिक रखने पर, 3 माह से अधिक रखने पर एक परामर्शदात्री बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, एक परामर्शदात्री बोर्ड का गठन किया जाएगा, एक परामर्शदात्री बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का जज हो, था या योग्यता रखता हो। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, या तो हाई कोर्ट का जज हो या था मतलब क्या, रिटायर हो चुका, या हो या था, बन जाएगा। मतलब यदि इसने और कह चलो भाई और भी रख सकते हो, तो क्या सकते हो आप, 3 माह से अधिक रख सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि मतलब निवारक निरोधक कानून के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तो पहले तो आप खुद कितना रख सकते हो, आपका 3 माह तक रख सकते हो, नजरबंद कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप तो कहां डाल दोगे, आप कहीं भी रख सकते हो 3 माह तक। होटल बोले तो होटल, घर बोले तो घर, नजरबंद करना है, पिटा नहीं करना है उसको, टॉर्चर नहीं करोगे उसको, आप बढ़िया खाना खिलाओगे, बस नजरबंद कर रहे हो उसको। आप थाने में उसको आप जाके आप पिटा नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या किए हो, शंका के, लेकिन गिरफ्तार तो किए ना, मौलिक अधिकार का हनन तो हुआ ना। बात समझ में आ रहा है आपका, मतलब इसमें आप उसको किसी प्रकार का कोई टॉर्चर नहीं दे सकते, आप उसको बढ़िया खाना खिलाओगे, ठीक है आपका। उसके बाद उस पर लगता है कि आपको पूछताछ सही तरीके से नहीं हो पाया है, तो एक परामर्शदात्री का बोर्ड का गठन होगा। वो बोर्ड बोलेगी कि हाँ भाई 3 महीने से और अधिक रख सकते हो। उसमें उसका अध्यक्ष कौन होगा, आपका हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या कोई जज, तो क्या कर सकते हो उसको, आपका 3 माह से अधिक और रख सकते हो। हाँ, कोई भी कर सकती है, NIA भी कर सकती है, CBI भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है, रॉ भी कर सकती है, ये सब जो होते हैं जांच एजेंसियां, तो कोई भी कर सकती, बन जाएगा। आगे बढ़े। अरे ये सब तुम टीवी में देखते होगे, सुन जैसे कोई रॉ आया भाई, देखे आपका, जैसे आप देखे होगे, आपका एक मूवी आई थी हॉलीडे मूवी,
जिसमें अक्षय कुमार क्या करता था, आपका अलग आर्मी का था, वो क्या करता था, आप किसी को चुरा के ले आता था, अपने घर में छुपा के रख लेता था आपका। तो एक्चुअली क्या आपको क्या कर रहा है, आपको नज़रबंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब नज़रबंद करोगे तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को डर रहता है कि हो सकता है मेरे को मार भी दे ये। जो व्यक्ति क्या करता है उसमें आपका जो उसके जो गुनाह होते हैं क्या कर सकता है, आपको जल्दी वो कबूल कर सकता है, बन जाएगा आपका। दूसरा आपका क्या बोल रहा है भाई, अब 22:5 में लिखना, यदि आप नजर बंद कर दिए तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भनक पड़ गई कि फला फला व्यक्ति क्या हो गया, आपका नजरबंद हो गया। तो लिखो उसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा किसको, उस व्यक्ति को, अपराधी को, उसको भी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। ठीक है, बन जाएगा। 22:5 में क्या बोला गया, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। और क्या बोल रहा है, अपने पक्ष में क्या रख सकता है, वो वकील रख सकता है। भाई उसको भी अधिकार है, वो अपने पक्ष में क्या रख सकता है, आपका वकील रख सकता है। वही 22:5 में है ना, अभी 22:6 नहीं आया है। हाँ, उसी को गिरफ्तारी बोलते हैं। नजरबंद क्यों नहीं, देखो नजरबंद इसलिए नहीं बोल रहे हैं आपका, क्योंकि इसमें बुक में लिखा नहीं है नजरबंद, क्या लिखा आपका, गिरफ्तारी। आप उसको लिख सकते हो नजरबंद बोले, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सीबीआई आपको घर से ले आया, मतलब क्या हो गया, आप चुपचाप गिरफ्तारी हुई। लेकिन चूंकि आप कहाँ नहीं जा रहे हो, आपका थाना नहीं जा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नजरबंद। लिख सकते हो आप कि नजरबंद या क्या गिरफ्तार का कारण बताने का अधिकार होगा, और क्या कर सकता है अपने पक्ष में। लेकिन देखो 22:6 क्या बोलता है, 22:6 ये बोल रहा है कि आप उस व्यक्ति को, देखो 22:6 22:5 का उल्लंघन कर देता है। 22:6 क्या कर रहा है आपका, 22:5 का बोल रहा है कि यदि सरकार चाहे तो तुमको वकील दे सकता है, और सरकार चाहे तो तुम पूछोगे और सरकार भी तुमको नहीं। बात समझ में आ रहा है आपका। 22:5 में क्या बोला गया, गिरफ्तारी के कारण बताना आवश्यक होगा और आपको अपने पक्ष में वकील। और 22:6 में क्या बोल दिया, सरकार चाहे तो आपको कारण बता सकती है, आपको वकील दे सकती है, और सरकार चाहे तो जनहित में लोगों को भी ये नहीं बता सकती कि मैं इसको किस कारण गिरफ्तार, क्योंकि हो सकता है लोगों को बता देगी कि फला फला व्यक्ति ने तुम्हारा ये क्या काम किया था, तो क्या हो जाएगा आपका, एक देश में जो लोक व्यवस्था हो क्या हो सकती है, आपका बिगड़ सकती है। समझ में आ रहा है आपका। तो लिखो 22:6 में, देखो उसमें 22:6 में क्या बोला गया, इस अनुच्छेद के तहत निवारक निरोध का आदेश देने वाला प्राधिकारी, निवारक निरोध का आदेश देने वाला प्राधिकारी, निवारक निरोध का आदेश देने वाला प्राधिकारी, ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कारणों, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कारणों को सबके सामने प्रकट करने से इनकार कर सकता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कि व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है ये आपको बताया नहीं जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। 22:6 क्या बोल रहा है कि निवारक निरोधक कानून के तहत जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए गए हो उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका कारण आपको बताया नहीं जाएगा, वो इनकार कर सकता है। सिंपल सी बात। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे हाँ कि नहीं, तो कहा चुपचाप बैठे रहते हो, अपने आप को तुम कहा अपराधी महसूस कर रहे हो, ठीक है आपका। नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोले एजेंसी, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब निवारक निरोधक के तहत आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए हैं तो वो व्यक्ति को हमने क्यों गिरफ्तार किया गया है। जैसे क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो थाने में क्या जाता है आपके,
पत्रकार लोग आ जाते हैं, बोले क्यों गिरफ्तार किया गया, बोलोगे भाई मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया कि उसने क्या किया, इसका मर्डर किया था, किसमें बोलोगे आप, दांडिक विरोध में। देखना ना, जब भी कोई अपराध होता है पुलिस क्या करती रहती है आपका, बुलाओ प्रेस को, पीछे क्या खड़े रहेंगे आपका कैदी, सामने ये खड़े रहते हैं, और फिर क्या होता है पूरी जान, भाई स्मगलिंग किया गया, चरस मंगवाया, गांजा मंगवाया गया, ये आपका अपराधी है। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या किए हो, व्यक्ति को आप नजरबंद किए हो, आप लोगों को नहीं बता सकते कि मैं इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया हूं। ठीक है, ये आपको अधिकार दिया गया है आपका 22(6) के तहत। ये समझ में आया कि नहीं आया? अंतिम लिखो 22(7), 22(7 इसमें लिखना, निवारक निरोधक के तहत, निवारक निरोधक कानून के तहत संसद को कुछ शक्तियां दी गई हैं। निवारक निरोधक कानून के तहत संसद को कुछ शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो इधर। उसमें बताया था मैं आपको कि परामर्श बोर्ड से परमिशन लेके आप क्या कर सकते हो, उसको आप 3 माह तक बढ़ा सकते हो। इसमें यह कहा गया है कि आप संसद से पूछ कर भी, संसद से पूछ करके भी क्या कर सकते हो, आप उस आपका उसके जो 3 माह था उसको आप अधिकतम और भी माह बढ़ा सकते हो। मतलब परामर्शदात्री बोर्ड की एडवाइजरी से भी बड़ा क्या होता है, संसद। मतलब उसमें लिखा था ना आपका कि 3 महीना रखे, उसके बाद आप किसने पूछा, आपका परामर्शदात्री बोर्ड से पूछा। इसमें यह कहा गया है कि परामर्शदात्री बोर्ड से बिना पूछे भी आप केवल संसद से पूछ लोगे तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको आप 3 माह के बाद बढ़ा सकते हो। लिखो उसमें पहला चीज, ठीक है, किसी परिस्थिति और मामलों में, किसी परिस्थिति और किसी मामलों में परामर्शदात्री बोर्ड के राय के बिना या सलाहकार बोर्ड के राय के बिना संसद विधि के अधीन, विधि के अधीन, उसको करो अंडरलाइन करो, विधि के अधीन, अपने मन से नहीं, विधि के अधीन, विधि के अधीन 3 माह से अधिक बढ़ा सकता है। 3 माह के अधीन विधि क्या कर सकता है, आपका बढ़ा सकता है। अब ध्यान समझने की कोशिश करना, जो लिखते हो ना उसको समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, जैसे निवारक निरोधक कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया कि फला फला व्यक्ति जम्मू कश्मीर में क्या कर सकता था, अटैक कर सकता था। अब जम्मू कश्मीर में जो परामर्शदात्री बोर्ड बना, हो सकता है क्या हो, हाई कोर्ट का जज भी तुम्हारे क्या हो, आपका मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद यदि परामर्शदात्री बोर्ड बोल भी दे कि नहीं बढ़ाना है, तो फिर क्या करोगे आप, कहां जाओगे, आपका संसद के पास। क्योंकि संसद में कौन बैठे हैं, जनता के लोग। आपने जिस व्यक्ति को चुना है वो कहां बैठा, आपका संसद में। तो संसद ये बोल दे कि नहीं भाई और आप और बढ़ा सकते हो, तो कुल मिला के एडवाइजरी बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ये तब के लिए है कि जब आप संसद तक पहुंच नहीं पा रहे हो तो किसका परमिशन ले लो, आपका एडवाइजरी बोर्ड का। लेकिन जब आप संसद से परमिशन ले लिए हो तो एडवाइजरी बोर्ड की आवश्यकता भी नहीं, बन जाएगा। दूसरा, एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण संसद करेगी, ले ये भी ले लो आप। तीसरा, दूसरा ना, दूसरा क्या बोल रहा है, एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण कौन करेगा, आपका संसद करेगा। मतलब कौन से हाई कोर्ट के जज को कौन से बोर्ड में रखना है, ये कौन बनाएगा, आपका संसद। इस समझ में आया कि नहीं आया, आ जाएगा ना। और तीसरा, अपराध सिद्ध होने के बाद, पहले शंका था, तीसरा क्या बोल रहा है, अपराध सिद्ध होने के बाद
कब तक रखा जाएगा, कब तक रखा जाएगा, यह भी कौन तय करेगा? आपका संसद। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ जाएगा ना आपका। ये तीन कौन सा हो गया आपका? 22/7। ठीक है आपका। ये तीनों अधिकार किसको दिए गए? आपका संसद को दिए गए हैं। बन जाएगा। ये हो गया 22(1), 22(2), 23, 24, 25, 6 और 7। ठीक है। अब इसमें देखो, अब सरकार ने दांडिक विरोध के लिए हमारे पास कौन सा आपका? पुलिस है। निवारक निरोधक के लिए आपका सरकार ने कई कानून बनाए हैं। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, मेंटेनेंस इन सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर उसके बाद टाडा टेररिस्ट ऑफ तुम्हारे क्या आपका अटैक एक्ट। ऐसा कई एक्ट बनाए गए हैं। कल बताऊंगा मैं पूरा क्या आपका एक्ट, मुश्किल से 10-15 मिनट का क्या रहेगा आपका टॉपिक रहेगा। फिर अपन कल क्या शुरू करेंगे आपका आर्टिकल 23। ठीक है आपका। तो सब पढ़े क्या ना, इसमें कौन कौन से एक्ट बनाए गए, कौन कौन से कानून लागू हैं। जैसे अभी लागू है क्या आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यदि ये लागू हो जाएगा तो आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। बोलते ना वहाँ पर NSA लागू है। ठीक है आपका। तो कैसा कानून है आपका? निवारक निरोधक अधिनियम। कि फला फला जगह में किसी ने क्या किसी घर को जला दिया, तो हमने क्या कर लिया आपका शंका के आधार पर क्या कर लिया वहाँ पर आपका NSA लगा दिया। बात समझ में आ रहा है आपका? तो इसमें कौन कौन से कानून लागू किए जाते हैं, कौन कौन से कानून हैं, इसको अपन पढ़ेंगे कल। कल शुरू करेंगे आपका आर्टिकल 23। ठीक है।